श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन फिर भी कृष्णा से हम कुछ कहना चाहते हैं। हे कृष्णा, कभी कभी ये सोचकर भी दिल और आंखें भर आती है, कभी कभी ये सोचकर भी दिल और आंखें भर आती है, कान्हा अगर तू नहीं संभालता तो हमें संभालने वाला कौन होता, हमें संभालने वाला कौन होता। दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अपने भक्त पर कोई मुसीबत आती है तो कृष्णा उसे उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, मदद के लिए अवश्य आते हैं, अवश्य आते हैं। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का संदेश भी सुन लेना। दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे मुझ पर भरोसा तुझे बल भी देता है और जीतने की हिम्मत भी देता है। मुझ पर का भरोसा तुझे बल भी देता है और जीतने की हिम्मत भी देता है, इसीलिए मुझ पर रखा हुआ भरोसा कभी कम होने मत देना। तेरे घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, अरे तेरे घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे समय को सुधारने वाले केवल तेरे कृष्ण हैं। तेरे समय को सुधारने वाले केवल तेरे कृष्ण हैं। तेरा कृष्ण तुझे हर एक मुश्किल घड़ी से निकालेगा। तेरा बुरा समय भी अच्छे समय में परिवर्तित करने के लिए तेरा कृष्णा ही तेरी सहायता करेगा। मुझसे अगर तुझे कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांग, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। मैं तो हर वक्त हर एक भक्त की प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन उत्तर के लिए मेरे भक्त के पास धैर्य का होना भी जरूरी होता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धैर्य रख। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये तो वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। ये तो वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं, और जिसका मन सच्चा होता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, उसे ढूंढने के लिए ये कृष्णा खुद चलकर आता है। और अगर तू भी इसी प्रकार का भक्त है तो यकीन मान, तेरी जिंदगी में अंधेरा कभी होने नहीं दूंगा। तेरे जिंदगी में मैं कभी अंधेरा होने नहीं दूंगा। अरे तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसीलिए जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आगे जाकर होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होगा। ये मानकर अगर तू चलेगा तो तेरे जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट नहीं होती ना, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं होती ना, उसे कितना भी मिल जाए वो हमेशा के लिए असंतुष्ट ही रहेगा। इसीलिए कभी कभी संतुष्ट होना भी जरूरी होता है। जब तक तू खुद को संतुष्ट नहीं मानेगा, तब तक तुझे सुखों की अनुभूति नहीं मिलेगी, तब तक तुझे आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी। अरे तू मेरा भक्त है, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू गलती मत कर। अरे गलतियां तो सबसे होती है, और गलतियां उसी से होती है जो किसी चीज के लिए मेहनत करता है। लेकिन हाँ, किसी के साथ गलत कभी मत करना, क्योंकि गलत जानबूझ के किया जाता है, और जो दूसरों के साथ जानबूझकर गलत करने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति का सब कुछ गलत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सब कुछ गलत हो जाता है। जब तू सुखी होगा तो मुझे कभी मत भूलना, और जब तू दुखी होगा तो मुझ पर भरोसा रखना। अरे तेरे दुख में मैं ही तो तेरे साथ होता हूँ। ये दुनिया तो बस तेरे सुख में शामिल हो सकती है, लेकिन दुख में
बस ये दुनिया तुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। तेरे दुख में कोई तेरे साथ आगे नहीं बढ़ेगा। बस बढ़ने वाला कोई होगा तो वो तेरा कान्हा है। इसीलिए कान्हा का हाथ थामे चलना, कान्हा का हाथ कभी छोड़ना मत। अपना स्वभाव हमेशा सरल रखना। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल अक्सर लोग करते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होते। सरलता तो उसके संस्कार होते हैं, कमजोरी नहीं। ये बात जो व्यक्ति जानता है, असल में वही व्यक्ति मनुष्य कहने के लायक कहलाता है। नसीब की बातें बार बार मेरे सामने आकर कभी मत करना, क्योंकि अगर तू मेरी प्रार्थना करता है तो प्रार्थना तकदीर भी बदल देती है, प्रार्थना तकदीर भी बदल देती है। बस तेरी प्रार्थना में वो विश्वास होना चाहिए, तेरी प्रार्थना में वो ताकत होनी चाहिए। उस दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरा सारा काम मेरी मर्जी से हो रहा है। जब जिंदगी में अकेलापन आए तो समझ लेना कि कृष्णा तुझसे मिलना चाहता है। ऐसे समय में जब तू कृष्णा के पास आता है तो ये कृष्णा तुझे अपना मित्र बना लेता है, और जब तेरा मित्र ये कृष्णा बन जाता है, ये कान्हा बन जाता है, तो तुझे कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं तो परेशानियों से घबराना मत। अरे जिंदगी का दूसरा नाम ही परेशानियां होता है। जिंदगी में परेशानियां होती हैं तो अवश्य उसका समाधान भी लिखा होता है, लेकिन तू बस तेरी परिस्थितियों को दोष देता है, तेरी समस्याओं पर ध्यान देता है, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाना है ये सोचना भूल जाता है। अरे जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसीलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरना मत, आगे जरूर आएगा। इसका मतलब अगर तेरे जिंदगी में दुख और दर्द आए हैं तो अवश्य सुख भी जल्द ही आएगा, सुख भी जल्द ही आएगा। किसी चीज के लिए तू बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे मुझ पर छोड़ देना, उसे मेरी मर्जी समझकर जो हो रहा है वैसा ही होने देना। यकीन मान, तेरे बुरे समय में भी तेरा अच्छा समय छुपा होता है। इस कलयुग में अगर तुझ पर कोई गलत आरोप लगाए तो गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना होना, बल्कि उसका सम्मान करना। याद रख, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, तू तो फिर भी मनुष्य है, तू तो फिर भी मनुष्य है। जिंदगी में बहुत सारे मित्र बनाने से अच्छा जो तुझे समझे और समझाए, ऐसा एक ही अगर मित्र तुझे मिल जाए तो तेरी जिंदगी संवर सकती है। और अगर फिर भी इस कलयुग में, इस जहां में तुझे ऐसा कोई साथीदार नहीं मिलता तो ये कान्हा तेरे लिए है। ये कान्हा सबका अच्छा दोस्त बन जाता है, और ये कान्हा अपने दोस्तों को कभी दुख में देख नहीं सकता। उसकी मदद करने के लिए ये कान्हा किसी भी रूप में आता है और अपने मित्र की मदद कर जाता है। अरे खाएगा नहीं ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? खाएगा नहीं ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर टकराए नहीं गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानोगे? सही आदमी कैसे पहचानोगे? जब गलत लोगों का सामना तुझे करना पड़े तो उस समय में भी अपनी अच्छाइयों को कभी खत्म होने मत देना। अरे अपनी इंसानियत को कभी मिटने मत देना। जिस व्यक्ति में इंसानियत जिंदा होती है, जिस व्यक्ति का मन स्वच्छ और सरल होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में मैं वास करता हूँ, और ऐसे व्यक्ति की मदद मैं हमेशा से ही करता हूँ। ऐसे व्यक्ति की मदद मैं हमेशा से ही करता हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।